तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एनसीईआरटी में जो बचे हुए हमारे जो पॉइंट्स थे लाइक सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है या फिर जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। और एक तीसरा पॉइंट आता है इसमें डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और साथ में इसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस देखेंगे। और जो पीवाईक्यू है वो मैं बताऊंगा कि पीवाईक्यू कैसे कैसे आए हैं। और इसमें एक चीज़ और रह गई साथ में, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे होता है, राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है, मैं सब कुछ इसी लेक्चर में विद इन 10 मिनट आपको 10 या 15 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा अभी, ठीक है। तो वीडियो पूरा प्रॉपर देखना, बहुत बेनिफिट होगा गाइज, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 4 नंबर यहाँ से आप पक्के करके जा रहे हो, ठीक है। तो कल हम लोग जो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, 2-3-4 मैंने पॉइंट बताए थे, ठीक है। आज थोड़ा सा उसको और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक जो सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चंस पूछा गया है और जो एनसीईआरटी में दिया है, और दूसरा कि आपका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस दिया है वो ये है गाइज कि डेसिमल पॉइंट, देखो जीरो और डेसिमल का एक खेल होता है सिर्फ यहाँ पे, मतलब ये जीरो है आपका और ये क्या है, डेसिमल पॉइंट है, मतलब वही जो आपका दशमलव जिसको बोलते हैं, है ना, डेसिमल पॉइंट। तो दशमलव पॉइंट और जीरो के बीच का एक गेम होता है सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जो आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो ये सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया नीट में, ये पूछा गया है कि अगर जो ये आपको डिजिट दी है, ठीक है, ये वाली अगर जो आपको गाइस डिजिट दी है 0.098 और यहाँ पे ये 0, क्लियर है, इतना मैं बस खाली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। और यहाँ पे आपका ये डेसिमल पॉइंट थोड़ा सा बड़ा मैंने बना दिया है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो गाइज एक चीज़ यहाँ पे देखना कि ये वाला जो जीरो होगा, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, मतलब एक नॉन जीरो, ये नॉन जीरो नंबर के राइट वाले जो भी जीरो होंगे, अगर जो डेसिमल पॉइंट लगा है तब की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सिर्फ इधर वाले, मतलब जो राइट साइड में जो आपके जीरो जितने पड़ेंगे, डेसिमल के राइट साइड में जो जीरो पड़ेंगे उन्हीं को काउंट किया जाएगा, सिर्फ इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये वाला ध्यान देना। मतलब नॉन जीरो अगर जो कोई दिया है तो नॉन जीरो के जो पहला वाला जीरो होगा लेफ्ट वाला, ठीक है, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर की तरफ नहीं काउंट करेंगे। सिर्फ हम लोग जो इधर जीरो पड़ेंगे डेसिमल के राइट में उन्हीं को हम लोग काउंट करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई? और कल मैंने बताया था कि यूनिट चेंज करने से हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज नहीं होता। लाइक जैसे हमने कल बताया था आपको कि 1 मीटर दिया है, या इसी को हम लोग 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जीरो जो है काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ये कल मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। ये बात अगर जो इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे गाइस, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की, बस इतना ही आपको सब करना है यहाँ पे गाइस। अच्छा एक चीज़ और मैं थोड़ा यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, ये चीज़ें आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगी। एनसीईआरटी में दिया है, बस खाली मैं आपको एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिया सब कुछ एनसीईआरटी में है। अभी अब मैं पूरी थ्योरी भी बता दूंगा आपको। देखो गाइस यहाँ पे अगर जो दो नॉन जीरो हैं, लाइक यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, और इनके बीच में मान लो 3 जीरो आ गए, तो गाइज यहाँ पे तीनों जीरो आपके जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, क्लियर है। ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपको देखने को यहाँ से मिलने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं है? बस। और साथ में अगर जो मान लो ये 6700 दिया है तो ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। और अगर डेसिमल दिया है तो डेसिमल में कंडीशन होती है कि अगर जो नॉन जीरो है तो नॉन जीरो कि पहला जो लेफ्ट वाला जीरो होगा, मतलब अगर जो ऐसे कहीं लिखा है, फिर से एक बार देख लो इस पॉइंट को, 0009 और फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे 0, ठीक है। इस टाइप से मान लो कोई नंबर लिख के आपके सामने आ गया और उन्होंने पूछा कि बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर जीरो होंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जीरो ये वाला नहीं होगा, ये दोनों गायब हो गए, ये वाला नहीं होगा, ये भी गायब हो गया, सिर्फ ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। मतलब टोटल अगर जो आपसे पूछे कोई कि टोटल जीरो इसमें कितने हैं जो सिग्निफिकेंट हैं, तो वो आपके सिर्फ 2 हैं। और टोटल सिग्निफिकेंट नंबर पूछे अगर जो आपसे, टोटल नंबर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देना, ठीक है, इस पॉइंट को अच्छे से समझना है आपको। तो टोटल जो नंबर गाइज होंगे यहाँ पे ये 4 होंगे, लेकिन अगर जो टोटल सिग्निफिकेंट जीरो पूछे आपसे तो आपके 2 होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि ये जेईई मेंस में पूछा गया है, सिग्निफिकेंट जीरो करके पूछा गया है, तो ये आपके इसमें नीट में आ सकता है, तो इस पॉइंट को याद रखिए आप, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे राउंडिंग ऑफ में थोड़ा हम लोग चले जाते हैं। राउंडिंग ऑफ में थोड़ी सी यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एरर है, मैं आपको थोड़ा सा एरर मैं बता देता हूँ, कहाँ इन्होंने एक गलती की है राउंडिंग ऑफ में।
देखो राउंडिंग ऑफ गाइस कुछ नहीं होता है, राउंडिंग ऑफ में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 डिजिट का मैं केस बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है 4.74 और यहाँ पे ये 5 और एक नंबर लिखा है 4.75 नहीं यहाँ पे 3 ले लेते हैं 3 और यहाँ पे ये 5, ये 2 नंबर लिखे हैं और इसको बोला गया कि आप बताइए इनको राउंड ऑफ करके दिखाइए, क्योंकि सब देखो राउंड ऑफ आप आराम से कर लोगे, लेकिन कहाँ फंसोगे आप 5 के केस में, जो ये 5 होता पॉइंट यही बस खाली राउंडिंग ऑफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जो 5 के जस्ट बगल में कोई इवन नंबर है या 5 के जस्ट बगल में कोई ऑड नंबर है, तो देखो ऑड का ये ऑड नंबर हो गया और ये वाला नंबर कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया। तो ये इवन है, इसको आप भूल जाओ, बस खाली ऑड में याद रखना कि अगर जो ऑड दिया है तो ओ फॉर मतलब 1 और डबल डी किस में आता है, एडिशन में आता है, डबल डी किस में आता है, एडिशन में आता है। तो ऑड को ऐसे आप तोड़ के, मतलब एक ट्रिक मैंने बनाई है कि अगर जो ऑड नंबर 5 के जस्ट बगल में दिया हो तो ऑड में हम लोग +1 कर देते हैं, मतलब इसमें हम लोग क्या कर देंगे +1 कर देंगे बस, इवन में कुछ नहीं करते। इवन में जो भी लिखा है अगर 5 के बगल में इवन कोई नंबर है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं, बस ऑड को हम लोग इवन कर देते हैं, ठीक है, जैसे आपका मन करे वैसे। तो मैंने ट्रिक बनाई थी ओ मतलब 1 और यहाँ पे एडिशन में डबल डी आता है तो मतलब एडिशन कर दो, तो यहाँ पे आप जोड़ 4.74 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं और चीज़ें बता दूं, यहाँ पे जो मतलब एग्जाम्पल के क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट बता दूं। यहाँ पे गाइज डिवीज़न अगर जो दिया डिवीज़न करने को बोला है, ठीक है, और ये आपको मल्टीप्लिकेशन करने को बोला है, मतलब 2 केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको सॉल्व नहीं करना होता है। सिग्निफिकेंट फिगर अगर जो आपसे मतलब पूछ रहा है वो कि सिग्निफिकेंट फिगर बताइए आफ्टर सॉल्व, तो आपको सॉल्व नहीं करना वहाँ पे, बस खाली आंसर आपको वैसा वाला चूज़ करना है जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पे जो आपको रूल फॉलो करना है, नोट्स बनाते रहिए आप लोग, यहाँ पे सब कुछ एनसीईआरटी में दिया है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लाना है, ठीक है। अभी मैं एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिया है मैं वो भी करके आपको बता देता हूँ। ये पहला वाला हो गया। दूसरा, अगर जो आपको एडिशन या आपसे सब्सट्रैक्शन करवा रहा है तो मिनिमम डेसिमल पॉइंट आपको याद रखना है, मिनिमम दशमलव या डेसिमल पॉइंट, ये वाली कॉन्सेप्ट याद करनी है। अब मिनिमम डेसिमल पॉइंट इसको समझ लो, जैसे कि यहाँ पे दिया है 0.782 और यहाँ पे दिया है सिर्फ 0.72, तो यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे चेक करो कि डेसिमल के बाद यहाँ कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं, और यहाँ डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 पॉइंट है। तो आंसर वैसा हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन ही रहेगा नीट में, तो वह वैसा वाला ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे जिसमें हमारा मिनिमम वाला डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट्स हों, बस ये वाला आंसर हमको चूज करना है। बाकी हमारा काम यहाँ से हो गया। राउंडिंग आप हम लोगों ने सीख ली है, सिग्निफिकेंट फिगर जो इंपॉर्टेंट था वही मैंने बता दिया, बाकी आप आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। एक बस खाली आपको रूल याद करना है, सिर्फ एक रूल, वो भी आपको डेसिमल पॉइंट वाला, ठीक है, डेसिमल पॉइंट वाला रूल आपको याद, अगर जो आपको याद हो गया तो फिर ठीक है, और बस सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि बाकी आप क्वेश्चन उड़ा दोगे। बस इसको थोड़ा ध्यान रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर में गाइज, अगर जो यहाँ पे 100 दिया है या यहाँ पे दिया है 2300 ऐसे दिया है, ठीक, और कोई डेसिमल नहीं लगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, मतलब ये वाला और सिर्फ ये वाला। ये 0 जो होते हैं अगर डेसिमल नहीं लगा तो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर जो यहीं पे ये लिखा होता 2.30 या 2.00, ठीक है, तो ये वाले सिग्निफिकेंट आपको, ये 0 जो होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब यहाँ पे 3 होगा। मतलब देखो लेफ्ट में अगर जो सिग्निफिकेंट है वो 0 है, मतलब राइट में जो है अगर जो 0 है तो ये काउंट किए जाएंगे, बस लेफ्ट वाले काउंट नहीं किए जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। मैं समझाने जो मैंने समझाया तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करते हैं, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए गाइज, यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए। देखो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पहला ही क्वेश्चन वैसा ही रखा हुआ है, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, वैसे तो मैं आपको सारा क्लियर कराऊंगा यहाँ पे। अब आप पहले इसको अच्छे से देख लीजिए, अपने आप अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, और हो सके तो ऑप्शन में इसको आप रख सकते हैं। यहाँ पे जो डिजिट दी है ये देखिए जरा, यहाँ पे ये डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है, इसको आप आपने मार्क कर दिया, डेसिमल लगा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और मैंने क्या बताया था कि जो नॉन जीरो होगा इसके बगल वाला जो जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब कितने बचे इसके पास, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 जो होंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आपको मिलेंगे, तो इसमें जो आंसर हमारा हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। अगला यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने एडिशन करवा दिया, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ, यहाँ पे देखो ये नंबर दिए हैं 4.36 और 0.32, और यहाँ पे 2 to 7.2, और यहाँ पे दिया है 0.30
1। अब जरा यहाँ पे इन फिगर्स को देख के आप ये बताओ यहाँ पे मिनिमम डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने में डिजिट कम है। तो गाइज यहाँ पे जरा चेक करो, तो यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद मतलब जाओगे तो दो आपको डिजिट्स मिल रही हैं। यहाँ जब जाओगे तो यहाँ पे 1 मिल रही है, यहाँ जाओगे तो आप 3 मिल रही है। तो हमको जो फॉलो करना है एडिशन के केस में या सब्सट्रैक्शन के केस में, हमको मिनिमम डेसिमल पॉइंट वाली डिजिट हमको आंसर टिक करना है। तो मिनिमम वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, मिनिमम वाला हमारा डेसिमल के बाद में 1 ये वाला हो जाएगा। सी वाला आंसर आप देख लो आराम से। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे यहाँ पे चेक करो, ये देखो ये डिवीजन का केस आ गया। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी, यहाँ पे मास दिया है और ये वॉल्यूम दिया है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है। पूछा क्या इन्होंने है, डेंसिटी पूछ रहे। तो डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम होता है, मतलब आप डिवाइड करो, और डिवाइड करने का मास टाइम नहीं होता है। रीजन क्योंकि आपको वहाँ पे अपनी मैथ नहीं साबित करनी होती, सिग्निफिकेंट फिगर के केस में आपको मैथ नहीं दिखानी होती, वहाँ ऐसे ऑप्शन बना के रख देते हैं जिससे आपको 2 मिल जाएगा, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ऑप्शन में, इस वाले आंसर में देखो 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं। पहले वाले में आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ तो आपको 3 मिलेंगे और यहाँ पे आ जाओ तो आपको 4 मिलेंगे। तो आंसर हमारा क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी करवाया था आपको, ये भी क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स का है। द नंबर ऑफ 2.745, ठीक है, एंड 2.735 ऑन राउंडिंग ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर विल बी। तो आपको आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैंने अभी जो 5 वाला गेम बताया था वही वाला आ गया। तो 5 के जस्ट बगल में क्या है, इवन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख देना है, इसको 2.74 हो जाएगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 2.7, देखो ये ऑड आ गया, ऑड मतलब O for 1 और डबल डी का मतलब एडिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस 3 में 1 जोड़ दो, यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, मतलब 2.74, मतलब दोनों का आंसर क्या यहाँ पे आने वाला है 2.74। यहाँ पे डी वाला आंसर आप देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लियर बात हो गई, ओके। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, अभी समझ में आएगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट आर, यहाँ पे 16.2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 10.1 सेंटीमीटर दिया है रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द सीट, तो एरिया कैसे निकलते हम लोग हैं, लेंथ को ब्रेथ में मल्टीप्लाई करके निकालते हम लोग एरिया है। तो यहाँ पे ये लेंथ दी है, यहाँ पे ये ब्रेथ दी है, और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर लगाते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 3 है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 3, यहाँ कितने आ रहे हैं 5, काउंट कर सकते हो ना, यहाँ कितने आ रहे हैं 4, यहाँ कितने आ रहे हैं 5। आंसर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बहुत आसान होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन बहुत आसान होता है, और नीट में क्वेश्चन ये कम से कम 2-3 बार पूछा गया है, आराम से आप इसको कर सकते हो। ये देखो गाइज, यहाँ पे ये डायमेंशन वाला पूछा गया है, ठीक है। तो डायमेंशन में अभी हम लोग करेंगे तो आराम से इसको कर लेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। ये जब हम लोग लीस्ट काउंट वाला वगैरह होता है तो हम लोग देख लें, वैसे मोस्ट प्रिसाइज कौन सा होगा, जिसका जो जितना कम मेजर कर, मतलब कम वैल्यू मेजर कर सकता है वही मोस्ट प्रिसाइज होगा। यहाँ मिलीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, यहाँ किलोमीटर, तो सबसे कम वैल्यू को मेजर कर सकता है। लाइक यहाँ पे आप देखो तो 1 सेंटीमीटर में हमारा होता है 10 मिलीमीटर। सोचो कितना कम पार्ट वो मेजर कर पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मिलीमीटर यहाँ पे। क्लियर है। द मीन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर विच द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। तो मोर एक्यूरेट मतलब इसके पास में कौन ज़्यादा वैल्यू, कौन नज़दीक वैल्यू है। तो ऑब्वियस सी बात है 4.9 सेंटीमीटर है, आराम से कर सकते हो। क्लियर है। तो ये कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने बहुत ईजी तरीके से कर लिए। अब हम लोग फिर से वहाँ पे आते हैं एनसीईआरटी के। तो देखो गाइज, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे आराम से देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, हाँ, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर अभी हम लोगों ने देखा था, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। तो यहाँ पे इन्होंने गाइज बेसिकली जो क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे देखो, दस इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाई 4.237। देखो ये गाइज क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नीट में आ सकता है, ये याद कर लेना। यहाँ पे भले क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दिया, लेकिन ये लाइन के फॉर्म में दिया, ये उठ के क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये मास दिया है यहाँ पे एंड वॉल्यूम दिया है यहाँ पे 2.51। अब आप बताओ, जब डिवीजन हम लोग, और इन्होंने पूछा क्या, डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम होता है।
है ना। और डिवीजन के केस में हम लोगों ने देखा है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर हम लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे जब आंसर इन्होंने सॉल्व किया तो इन्होंने बोला इतना आंसर हमारा आया, ठीक है। लेकिन हमको ऑप्शन में वो आंसर चूज करना जिसमें सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट वाला आंसर हो। तो इन्होंने भी क्या किया, इसको राउंड ऑफ किया, ठीक है, इसको राउंड ऑफ किया और राउंड ऑफ करने का तरीका इन्होंने यहाँ पे दे दिया। ये देखो आंसर क्या निकाला इन्होंने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर निकाल दिया इन्होंने। और साफ साफ लिखा भी है 10 इन एन एग्जाम्पल अबो डेंसिटी शुड बी रिपोर्टेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिंपल सी बात है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के केस में यही हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो अच्छा चलो यहाँ जाओ, ये वाला क्रॉस वेरीफाई हम लोग कर ले। इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस आर एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे बस आपको इस लाइन पे फोकस करना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में हमको वो आंसर चूज करना है जिसमें लीस्ट प्लेसेस तक डेसिमल पॉइंट हो। अभी हम लोगों ने देखा है फॉर एग्जांपल द सम ऑफ द नंबर, यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, इनका सम करना है, ठीक है, बाई अरिथमेटिक एडिशन। तो आंसर इतना इनका आया। लेकिन आप देखो इस वाली वैल्यू में देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, तो मतलब आंसर हमको ऐसा लाना है जिसमें डेसिमल के बाद में एक ही प्लेस आए। तो यहाँ पे लिखा था बट द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट यहाँ पे दिया है 227.2 ग्राम इज करेक्ट टू वनली वन डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। दैट्स व्हाई द फाइनल रिजल्ट शुड देयरफॉर बी राउंडेड ऑफ टू 663.8 ग्राम। अब डेसिमल प्लेस आपको सिर्फ उतना ही रखनी है जो मिनिमम वाली हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद एक ही डिजिट मिल रही है तो मतलब मिनिमम वाला हो गया। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगला यहाँ पे देख लो, सिमिलैरिटी द डिफरेंस इन द लेंथ कैन बी एक्सप्रेस। तो यहाँ पे ये लेंथ में डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 3 है, सब में है, तो ठीक है। हमको आंसर भी कितना लाना है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक लाना है। ये आपका हो गया। और यही शायद क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया है। नीट में शायद ये पूछा गया था या ये वाला पूछा गया था, मैं आपको शायद दिखा दूं, 0.307 और माइनस शायद ये 0.2 था, कुछ ऐसे ही था वहाँ पे। तो आपको आंसर इसके मतलब जो मिनिमम डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट हो वो वाला आंसर आपको यहाँ पे चूज करना था। बस यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है। बाकी गाइज यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के मैं आपको करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, ईस्ट साइड ऑफ ए क्यूब यहाँ पे दिया है 7.203। तो डेसिमल प्लेसेस के बाद में डिजिट कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो 1 2 3 आ रही हैं, ठीक है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा है, बताओ। टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का होता है वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लिख भी लो क्योंकि ये काम भी आपके आ सकता है। किसमें, ये आपका फ्लक्स वगैरह जब होता है, फ्लक्स में आता है, काम आता है ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, फाई इक्वल टू क्यू बान एप्सिलॉन नॉट वगैरह है ना, उसमें काम आ जाएगा आपके ये, ठीक है। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और अगर जो बात करें आपसे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा क्यूब का, वो होता है हमारा ए क्यूब होता है साइड का क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो। अब दोनों के केस में हमको स्क्वायर या क्यूब दोनों के केस में हमको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिनिमम जो मतलब हमारी जो वो डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, वो हमको फॉलो करना है, मिनिमम सिग्निफिकेंट। इसमें कितने आ रहे हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब आंसर भी हमें कैसा चाहिए जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो जरा चेक करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई और स्क्वायरिंग करके इतना इन्होंने वैल्यू निकाला, लेकिन जब राउंड ऑफ किया तो हमें 4 तक लाना था। तो इसमें भी देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिल गए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो आराम से, या प्रैक्टिस कर लो अपने। हालांकि आपको ये सॉल्व करने की जरूरत वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको आंसर ऐसा जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा आंसर आपको जिसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो। यहाँ पे आ जाओ, सॉल्व करके इतना निकाला, बट राउंड ऑफ करके सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इनको लाना था, वो यहाँ पे निकाल के रख दिया इन्होंने। क्लियर होगी बात। चलो ये क्वेश्चन आपके देखो एनसीईआरटी में भी दिया है, यहाँ पे देख लो। 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस द डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। मास ऊपर रख दो और ये वॉल्यूम नीचे रख दो। और यहाँ पे आप देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हमको फॉलो करना, तो 1.2 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और जब 2 आएगा तो आंसर भी हमें कितने में चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आराम से आप ले आओ। अब ये 4 वहाँ पे 8 भी दिया होगा, और 4.81 भी दिया होगा, 4.82 ऐसे दिया होगा, ठीक है। 4.8234 करके दिया होगा ऐसे। तो आपको आंसर ये वाला टिक कर देना वहाँ पे। कितना आसान है। सिग्निफिकेंट फिगर को मैं गाइस आपसे जरूर कहूँगा कि कभी भी सॉल्व मत करना, क्योंकि सॉल्व करने में आपका टाइम भी वेस्ट होगा,
ठीक है। हालांकि जो नया बच्चा होगा, फ्रेशर होगा, जो जिसने मेरा लेक्चर नहीं देखा होगा, तो वो सॉल्व ही करेगा वहाँ पे। और सॉल्व करके आंसर कहाँ तक लाओगे? अच्छा, ये आंसर भी उनका उसमें रहता ही रहता है, ये वाला आंसर भी उनका रहेगा वहाँ पे। आपको लगे यार यार इतना इजी कैसे क्वेश्चन दे दिया नीट वालों ने, ठीक है यार, हम तो इसको कैलकुलेट करके कर ही डालेंगे अपना, भले ही 2 मिनट लग जाए 3 मिनट लग जाए, लेकिन कर देंगे। लेकिन यार कोई फायदा नहीं उसका, वहाँ पे रूल अगर नहीं पता है तो आप सॉल्व करोगे तो कर भी लिया 5 मिनट के अंदर, क्योंकि ये बहुत लंबी कैलकुलेशन जाने वाली है, कर भी लिया आपने, और आपको रूल नहीं पता तो क्या मतलब उसका बनता है। क्लियर है ये बात? ऐसे यहाँ पे आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना है। ठीक है गाइज, तो अब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पे आएंगे, जो कि फाइनल हमारा टॉपिक होगा इस टॉपिक का। वैसे तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस बहुत हद तक आती भी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं करवाऊंगा, मैं जीरो से करवाऊंगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी आपको डिकोड ही करवा रहा हूँ, तो मैं जीरो से स्टार्ट करवाऊंगा ये सब चीज़ें। लेकिन आपको पढ़ने आना चाहिए कम से कम, थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है डायमेंशन का सबको, ठीक है। यहाँ पे मैं जो प्रोविज़न, जो इसमें जो रूल्स होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह में, वैसे मैं रूल्स फॉलो करवाऊंगा। अच्छा, आप काम करना 2020 से लगा के, कम से कम 2020 से लगा के 2025 तक, शायद इस साल भी क्वेश्चन नीट में आया था राउंडिंग ऑफ का, शायद नहीं आया था, हाँ 2024 तक आप देखना, कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वाले, ये कर लेना गाइस अपनी तरफ से, ठीक है। बाद में जो डायमेंशनल वाला जो आएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सारी चीज़ें मैं बताऊँगा डायमेंशंस के बारे में, कि कौन सी डायमेंशन लेस क्वान्टिटी होती है, किसमें जो है किन की डायमेंशन सेम होती है, क्या क्या रूल्स होते हैं डायमेंशन को सॉल्व करते हुए, हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे गाइज आप थोड़ा देख लेना, ये पॉइंट गाइज यहाँ पे देख लेना जरा, सॉलिड एंगल के बारे में इन्होंने बताया है, और यहाँ पे जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, यूनिट के बारे में ये पॉइंट थोड़ा मेरा छूटा रह जा रहा था, ठीक है। ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो कैंडेला होती है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में सीडी लिखते हैं, क्लियर है। और ये इसकी एसआई यूनिट होती है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके नीट एग्जाम में। द कैंडेला सिंबल CD इज द एसआई यूनिट ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज गिवन डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन देती है। इट इज डिफाइंड बाई टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द ल्यूमिनस efficacy of the monochromatic radiation of frequency 540 into 10⁻12 हर्ट्ज। कैंडेला यहाँ पे के मतलब ये एक्चुअली ये ल्यूमिनस एफिकेसी की वैल्यू यहाँ पे दी है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा कहीं पे अगर जो आप नोट्स वगैरह बना रहे हो तो वहाँ पे लिख लेना, ल्यूमिनस एफिकेसी की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी 683 होती है, और ये कब होती है 540, और ये 10⁻12 हर्ट्ज एक्सप्रेस्ड यहाँ पे लिखा है इन यूनिट ल्यूमिनस वाट पर मीट, मतलब वाट मीट पर वाट, मतलब ल्यूमिनस पर वाट, ये इसकी यूनिट होती है ल्यूमिनस एफिकेसी की। बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है ये क्वेश्चन, अगर जो आ गया तो कई लोग इसको जो है गलत कर देंगे वहाँ पे, या उनको पता नहीं रहेगा, दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। बाकी इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो आपका पूछा जाए, आलतू फालतू चीज़ें इसमें दी हैं, वो चीज़ें मैं बताने वाला नहीं हूँ। जो आपके एग्जाम में आएगा सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मैं चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा, जितनी चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी सिर्फ वही चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, और मात्र 15-20 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। आपको बेनिफिट गाइस इससे बहुत होगा। इसमें मैंने क्या क्या करवाया, इसमें मैंने आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवा दिया, मैंने PYQ बता दिया कि ऐसे PYQ इसमें पूछा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी की जो वो इंटेक्स में क्वेश्चन दी वो मैंने आपको करवा दिए। बाकी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप PYQ कर लीजिए, आपका सब कुछ आपका ग्रैप्स में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो बनना है वो एनसीईआरटी के बिहाफ पे ही बनेगा, नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए